हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हम आपका हमारे चैनल पे डाइट अलीगढ़ में। और यहाँ आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो टॉपिक है कि जो वर्ष 2021 में जो डीएलएड में जो एडमिशन ले रहे हैं सभी छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या क्या अभिलेखों की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिससे आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी सुगमता के साथ पूर्ण हो चुके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने अगर एक भी पल वीडियो का गंवा दिया तो आप बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है बिल्कुल उसमें स्किप कर देंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को फाइनली पूरा देखिए और कोशिश कीजिए कि आप डॉक्यूमेंट्स को सभी ले जाएं। ठीक है, जो जो मैं बताऊंगा आपको आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये है डाइट अलीगढ़। ठीक है, और यहाँ आप अगर आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और देखिए, अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ खर्च नहीं हो जाएगा एक लाल वाला बटन दबाने में। ठीक है, और आ ही गए हैं तो बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है डाइट से जुड़ी हुई और डीएलएड बीटी से जुड़ी हुई, वो सभी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अभी बताते हैं। कि ये देखिए, ये है मूल अभिलेख जमा करने हेतु प्रार्थना पत्र। खैर यहाँ पर तो अब जब आप एडमिशन लेंगे जब ही आपको मिलेगा ये, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा है, जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था मुझे मिला था ये। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले ही पड़ेगी आपको टेंथ की मार्कशीट। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप टेंथ पास करें तभी आप ग्रेजुएशन, तभी आपने फॉर्म भरा है, तो ये तो ज़रूर ये ज़रूरत है इसकी। तो आप टेंथ की मार्कशीट लेके आइए विद सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट देखिए सीबीएसई में नहीं मिलता है, टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद सीबीएसई में सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और यूपी बोर्ड में मिल जाता है। तो इसको सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट का सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सी मैं बात करूँ तो सनद जिसको बोलते हैं सनद, यूपी बोर्ड में सनद मिलती है। ठीक है, तो टेंथ की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, अगर सीबीएसई के हैं आप तो ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिर ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको चाहिए नंबर 2 पे। जो ट्वेल्थ की मार्कशीट है, आप ट्वेल्थ की मार्कशीट भी लेके आइए। और जो थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये मेरा, मैं सीबीएसई से हूँ तो मेरा ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट था, मेरे पास टेंथ का नहीं था। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ट्वेल्थ का है, आप ट्वेल्थ का लगाइए, कोई भी इशू नहीं है उस चीज़ में। सेकंड थिंग, दो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, ये लिख रहा है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, यहाँ तक कि कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, सिर्फ आपको उसकी मार्कशीट लेके आनी है। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा सेमेस्टर जो था वो मेरा सेमेस्टर वाइज था, मेरी ग्रेजुएशन जो बीकॉम थी मेरा सेमेस्टर वाइज था। ठीक है, इसमें मैंने 6 सेमेस्टर की लगाई है। ठीक है, दिख रहा है आपको 6 मार्कशीट हैं, 6 सेमेस्टर की हैं। आपको अगर आपका ईयर वाला सिस्टम है, आपका साल वाला सिस्टम है, तो आप तीनों साल की मार्कशीट को दिखा सकते हैं, या 4 साल का कोई कोर्स है तो आप 4 साल का उसमें दिखाइए। लेकिन आपको मूल लेके आनी पड़ेगी, ओरिजिनल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने कास्ट का फ़ायदा लिया है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, तो आप लगाइए। अगर आप अन्यथा नहीं है, जनरल से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर अगर आप, जो फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल का मतलब ये है मूल निवास। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप मूल निवास आप ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना इसके एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हुई जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अब एक काम और कीजिएगा, जब आप जैसे ही आए हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इनकी जो आपके सामने जितने डॉक्यूमेंट देख रहे हैं लिस्ट, ये इन सब की फ़ोटो कॉपी और करा लीजिए। ठीक है, फ़ोटो कॉपी मैं बता देता हूँ आपको, इन सब की फ़ोटो कॉपी आपको करवानी पड़ेगी, फ़ोटो कॉपी। ठीक है, और फ़ोटो कॉपी करवाने से दो चीज़ बनाइएगा। जैसे ये फ़ोटो कॉपी कराना है तो दो सेट बनाइएगा, सेट 1 और सेट 2। ठीक है, दो सेट बनाने हैं फ़ोटो कॉपी के, सेट 1 और सेट 2। और उन सेट को लगाना कैसे है, इसी क्रम में, जैसे पहले टेंथ की मार्कशीट लगानी है, फिर ट्वेल्थ की, फिर ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, फिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इस तरह से आपको क्रम में लगाते जाना है। ठीक है, और दो सेट बढ़िया से बना देने हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आपको दो एक्स्ट्रा सेट बनाने हैं, बिल्कुल इसी क्रम में। ठीक है, जैसे ही आपने बना लेंगे बिल्कुल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको।
आगे चलते हैं। जैसे ही आप बना लेंगे, अब देखिए 2 चीज़ें मैं बता दूँ आपको। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट सपोज़ करो नहीं है, जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिग्री की, जो भी आपने लिया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, उसकी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी बताइए, देखिए आप 2020 के बच्चे हैं तो डिग्री तो है नहीं, डिग्री तो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो आप काम कीजिए कि आप ये जो 100 रुपये देख रहे हैं आप, ये है नोटरी, ये स्टाम्प है, और स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए, नोटरी बनवा लीजिए, आराम से बन जाएगी। आप अलीगढ़ में हैं तो कचहरी में बनवा लीजिए, वरना मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर आप डाइट जाएंगे तो बीच में अचलताल पड़ेगा, अचलताल पे घंटे वालों की मिठाई की दुकान है, उसके सामने नोटरी बनाते हैं, वहाँ बनवा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये में बनवा लीजिए आराम से। ठीक है, बनवाइएगा वही जो आपके पास डॉक्यूमेंट में नहीं है। और ये प्रोविज़नल की तो बनवानी पड़ेगी आपको, डिग्री की तो आपको बनवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप ये बनवा लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। दूसरी चीज़ आपको ये चाहिए, ये आप देख रहे हैं फाइल, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये आपको ले जानी पड़ेगी नई खरीद के। ठीक है, अगर आप नहीं भी ले जाते हैं, वैसे तो ले जानी है, और आप भूल भी जाते हैं तो डाइट के सामने दुकान है पंडित जी की, वहाँ से आप खरीद लीजिए। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिए क्योंकि वो बहुत महंगी देते हैं, तो आप भैया वहीं से ले जाइए, आप शहर से ले जाइए खरीद के। ठीक है, तो भैया मैं आपका फ़ायदा बता रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये है डॉक्यूमेंट फाइल, क्योंकि जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाइट पे जमा करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा है, देखिए इस तरह की दिखेगी ये फाइल। ठीक है, इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम वगैरह सब लिखा जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट आपको जब तक आपकी बीटीसी पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक डाइट पे ही रहेंगे। ठीक है, जब तक वेरीफाई नहीं हो जाते। तो ये हुई आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। अब 2 फाइल और ले जानी है आपको, वो दिखाता हूँ इस तरह से। ये आप फाइल देख रहे हैं 2, इस तरह की 2 फाइल और ले जानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फ़ोटोकॉपी के 2 सेट बनाने हैं, सेट 1 सेट 2। तो आपको सेट 1 इनमें रखना है। ठीक है, एक सेट बनाइए, एक फाइल में रखिए, दूसरा सेट दूसरी फाइल में रखिए, और चुपचाप बंद कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई इस फाइल की बात। अब आगे चलते हैं, और आपको ये ले जाना है, ये है 4 एनवलप लिफाफे हैं, ये लिफाफे। ठीक है, 4 लिफाफे ले जाने हैं आपको, और इन लिफाफों पे आपका अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखना है, और वहीं पे जमा होगा। आपको जो भी टीचर आपका एडमिशन ले रहा होगा वो बता देंगे आपको क्या करना है। ठीक है, और आप, मुझे शायद ध्यान नहीं कि मैं कितने फ़ोटो ले गया था, लेकिन आप 5 फ़ोटो ज़रूर ले जाइए साथ में, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं, छोटे वाले फ़ोटो आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं भी यूज़ होंगे तो आप वापस ले आएंगे, कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई सारे के सारे चीज़ आपको क्या ले जानी है। ये देखिए दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये एनवलप ले जाने हैं आपको, ये लिफाफे ले जाने हैं, ये 2 फाइल ले जानी है इस तरह की। ठीक है, ये एक ओरिजिनल फाइल, ये जो पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बड़ी बढ़िया फाइल ले जानी है, जिसमें आपकी जिप चेन लगी होगी, देखना पूरा बाकायदा कवर हो जाए। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री के लिए आपको 100 रुपये का ये बनवाना पड़ेगा नोटरी। ठीक है, कहीं से बनवा सकते हैं, कचहरी से। और ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो हो गए डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने हैं बिल्कुल डाइट पे। एक डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बचता है, वो जो आपने 10,000 रुपये की फ़ीस कटवाई होगी। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो आपने फ़ीस कटवाई होगी, और जो आपको रिजल्ट के टाइम पे निकला होगा, वो है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको डाइट मिली है तो डाइट में डाइट के नाम से आएगा, अगर आपको कोई और कॉलेज मिली है तो वो कॉलेज के नाम से आएगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है भैया, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए 2। ठीक है, और जो भी आप फ़ोटोकॉपी के सेट बनाएंगे, उन सब सेट में सबसे ऊपर वो लगाना पड़ेगा आपको। अलॉटमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ये और इन डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा आपको अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको पीएनपी के द्वारा मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है, 10,000 रुपये कटवाने के बाद। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइए और हैप्पी हैप्पी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई हमें थोड़ा सा तो हक बनता है आपको सब्सक्राइब करने का, हमारे चैनल और वीडियो को लाइक करने का। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।